हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। दो सदिशों की परिमाण √3 एवं 2 है। उनका डॉट गुणनफल √6 है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। ए सदिश का जो परिमाण दिया गया है √3 है। बी सदिश का जो परिमाण है वो 2 है और अदिश जो गुणनफल है वो √6 है। तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण अर्थात कोस थीटा की जो बराबर होता है वो ए सदिश डॉट में बी सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण होता है। डॉट गुणनफल है इनका √6, ए सदिश का परिमाण है √3 और बी सदिश का परिमाण है 2। ये कोस थीटा के बराबर है, ये कैंसिल होगा √3 और √6 से, तो ये √6 √3 से कैंसिल हो जाएगा, √2 अपॉन में 2 हो जाएगा और कोस थीटा बराबर में ये इस प्रकार लिख सकते हैं √2 अपॉन में √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1/√2। तो इस प्रकार से ये 1/√2, तो थीटा बराबर में आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√2 और कोस इनवर्स 1/√2 है कोस π/4 की वैल्यू, और तो थीटा बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा π/4। दोनों सदिशों की जो मध्य का कोण है वो कितना है π/4 डिग्री है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बीच का कोण ज्ञात करना है। दो सदिश दिए गए हैं, यहाँ भी बीच का कोण ज्ञात करना है। ए सदिश है जो i- 2j और प्लस का 3k, और जो बी सदिश है वो है 3i- 2j और प्लस का k। दोनों सदिशों का बीच का कोण ज्ञात करना है, तो अदिश गुणन ज्ञात करते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश, तो i- 2j प्लस का 3k, इसका डॉट गुणनफल करना है बी सदिश से 3i- 2j और प्लस का k। i डॉट i 1 होगा तो 1 इंटू में 3, j डॉट j भी 1 होगा तो प्लस -2 इंटू में -2, प्लस में k डॉट k भी 1 होगा तो 3 इंटू में 1, 3 और प्लस के कितने होंगे 4 और प्लस के 3, इस प्रकार कितने प्राप्त हो गए 10 प्राप्त हो गए। ए सदिश डॉट बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो कितना है 10 है। यहाँ पर ज्ञात करना है ए सदिश का परिमाण √a² प्लस में b² प्लस में c²। तो ए सदिश है उसके अदिश घटक हैं 1, तो 1 का वर्ग माइनस ओ प्लस -2 का वर्ग और c है 3 का वर्ग। ये प्राप्त होगा 1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये प्राप्त होगा √14। ए सदिश का जो परिमाण है जो √14 है, मैग्नीट्यूड है परिमाण ओनली प्लस का पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जो बी वेक्टर है उसका जो परिमाण होगा a² प्लस में b² प्लस में c²। बी सदिश के जो अदिश घटक हैं 3 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग, तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस में -2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, तो यह भी √14, यानी कि बी सदिश का जो परिमाण है ये प्राप्त होगा। अब दो सदिशों के मध्य का कोण तो कोस थीटा बराबर होगा ए सदिश डॉट में बी सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। इनका जो अदिश गुणनफल है वो तो 10 है और ए सदिश का परिमाण √14, बी सदिश का परिमाण भी √14। तो 10 अपॉन में कितना प्राप्त हो जाएगा, काटने पर 5 और ये 7,
अर्थात कोस थीटा बराबर 5 अपॉन में 7, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स किया जाएगा, यानी दो सदिशों के मध्य का जो कोण है कोस इनवर्स 5/7। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सदिश पर अर्थात इस सदिश पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है। इस सदिश पर इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है। मान लेते हैं ए सदिश है जो आई कैप प्लस में जे कैप है, और जो बी सदिश है आई कैप माइनस जे कैप है। तो बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, तो ए सदिश डॉट में बी सदिश, इनका अदिश गुणनफल अपॉन में ए पर प्रक्षेप है तो ए के परिमाण का भाग होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में ज्ञात कर लेते हैं ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणन आई कैप प्लस में जे कैप और डॉट आई कैप माइनस जे कैप। आई डॉट आई 1 होता है तो अर्थात 1 इंटू 1 प्लस जे डॉट जे भी 1 होता है, प्लस का 1 और इंटू में माइनस का 1। तो 1 माइनस 1 अर्थात कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है। अब ए सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। ए सदिश का परिमाण होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ए सदिश का जो परिमाण होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग प्लस में बी का स्क्वायर 1 का वर्ग और सी 0 है तो 0 का वर्ग। ए सदिश का जो परिमाण है बराबर होगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और 0 का वर्ग 0 होगा, तो रूट 2 प्राप्त होगा। अर्थात ए सदिश का जो परिमाण है वो कितना प्राप्त होगा, रूट 2। अब जो प्रक्षेप ज्ञात करेंगे इसमें समीकरण 1 से इनका अदिश गुणनफल 0 है और ए सदिश का परिमाण कितना है, रूट 2 है, भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात बी का ए सदिश पर प्रक्षेप कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 11 सदिश ए का अर्थात मान लेते हैं सदिश है, इसका इस सदिश पर यानी कि बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। वही प्रक्षेप है ए सदिश है आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप और जो बी सदिश है 7 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 8 के कैप। ए सदिश का बी पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, तो दोनों का अदिश गुणन और बी सदिश का परिमाण से डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप डॉट और बी सदिश है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 8 के कैप। आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा तो 1 इंटू में 7 प्लस जे डॉट जे भी 1 होगा तो यहाँ पर 3 और इंटू में माइनस का 1 प्लस में के डॉट के भी 1 होगा तो 7 इंटू में 8, 7 माइनस के 3 और प्लस के होंगे 56 और 7 63 में 3 कम करेंगे 60, अर्थात दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। अब ज्ञात करना है बी सदिश का परिमाण, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बी सदिश यानी कि अर्थात 7 का वर्ग प्लस में माइनस 1 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग। 7 का वर्ग होगा 49 प्लस माइनस 1 का वर्ग होगा 1 और प्लस के
56, 8 का वर्ग होगा 64। तो इस प्रकार से ये रूट 50 और 50 प्लस में 64 कितने होंगे 114। 49 1 50, 50 और 60 110, 4 114। रूट बी का जो परिमाण हो कितना है अंडर रूट 114। अब समीकरण एक से इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो 60 है और जो बी सदिश का जो परिमाण है वो कितना है अंडर रूट 114। अंडर रूट 114। तो इस प्रकार से दोनों का अदिश गुणनफल 60 है और बी सदिश का जो परिमाण है कितना है अंडर रूट 114। तो ये कहलाएगा ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। इसका मान ज्ञात करना है, डॉट गुणनफल करना है इसका। 3 ए सदिश माइनस 5 बी सदिश और उसका डॉट गुणनफल करना है 2 ए सदिश प्लस का 7 बी सदिश। तो यहाँ पर ए सदिश और ए सदिश किसी सदिश का स्वयं सदिश से डॉट गुणन होता है तो सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात एक सदिश डॉट एक सदिश बराबर होता है उसके परिमाण का वर्ग का स्क्वायर, या लिखा जा सकता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 इंटू में 2 और ए सदिश के परिमाण का वर्ग, ए सदिश डॉट ए सदिश। इसी प्रकार से ए सदिश का होगा बी से, तो प्लस में 3 गुना 7 और ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश। तो यहाँ पर होगा माइनस का 5 और गुना होगा 2 से। ये बी सदिश डॉट ए अदिश गुणन है तो इसकी अपन इस प्रकार में लिख सकते हैं ए सदिश डॉट में बी सदिश। इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा प्लस माइनस के 5 और गुना में 7 और बी सदिश और बी सदिश समान सदिश है तो इसके परिमाण का वर्ग। तो ये प्राप्त होंगे 3 को 2 से गुना करने पर 6 ए सदिश का वर्ग परिमाण का वर्ग प्लस में 21 ए सदिश और डॉट में बी सदिश। इसी प्रकार से ये होंगे माइनस के 10 ए सदिश डॉट बी सदिश। नेक्स्ट होगा माइनस का 35 और बी सदिश के परिमाण का वर्ग 6 ए सदिश के परिमाण का वर्ग और 21 ए सदिश डॉट बी सदिश। ये माइनस के 10 है तो प्लस में कितने प्राप्त हो जाएंगे 11 प्लस के 11 ए सदिश डॉट बी सदिश और माइनस के 35 बी सदिश के परिमाण का वर्ग। इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश के परिमाण ज्ञात करना है यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। परिमाण ज्ञात करना है, इनके परिमाण समान है। माना ए सदिश बराबर बी सदिश, इनका जो परिमाण है वो के है, दोनों का परिमाण के। इनके बीच का कोण है जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री है और अदिश गुणनफल अर्थात ए सदिश डॉट बी सदिश वो कितना है 1/2 है। इनका परिमाण ज्ञात करना है तो अपन दोनों सदिशों की जो मध्य का जो कोण होता है उनका जो अदिश गुणनफल और अपॉन उनका परिमाण होता है। तो यहाँ कोस थीटा दिया गया है, कोस कितना 60 डिग्री, इनका अदिश गुणनफल है 1/2 और ए सदिश का जो परिमाण है वो के है डॉट बी सदिश का जो परिमाण है वो के है। कोस 60
और cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर 1/2 और अपोन में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे आप तो 1/2 k स्क्वायर बराबर में 1/2 हो जाएगा, या k स्क्वायर बराबर में 1/2 में भाग किसका हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अंडर रूट करने पर, लेकिन परिमाण हमेशा धनात्मक होता है तो k का मान 1, k का मान 1 है तो a सदिश का जो परिमाण है और जो b सदिश का जो परिमाण वो कितना है, 1 है, अर्थात ये यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।